नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। Honorable Prime Minister Mr. Modi. He is the most popular world leader for a reason. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनकी बात ही अलग है। सच में एक ऐसा नाम जिसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर है और ऑलरेडी अपनी सेकेंड टर्म पूरी करने पर है और कई रिपोर्ट्स का मानना है कि थर्ड टर्म भी इन्हीं के नाम होगी। जब से इन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली है तब से इनकी पार्टी बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। 2014 में बीजेपी मेजॉरिटी 282 आउट ऑफ 543 लोकसभा की सीट जीत जाता है और उसके बाद मोदी जी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और 2019 में 303 सीट्स आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स जीत जाते हैं और फिर से पावर में आते हैं एक भयंकर मेजॉरिटी से। और ये बीजेपी का सेकेंड टर्म था। इनकी पॉपुलैरिटी खाली भारत के 150 करोड़ लोगों तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो आज के समय में मोदी जी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स है जिनकी अप्रूवल रेटिंग 78% है और इस अप्रूवल रेटिंग में इनके आसपास भी कोई नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 37% है और बाकी लीडर्स जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इनमें से कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आसपास भी नहीं है। पिछले 2 साल से मोदी जी टॉप पोजीशंस पर है और इनकी सबसे लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग 63% थी और वो भी कोविड की सेकेंड वेव के दौरान थी और ये भी बाकी वर्ल्ड लीडर से ज्यादा है। और इनकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी देखकर तो आप चौंक ही जाएंगे। इंस्टाग्राम पर 88 मिलियन, यूट्यूब पर 23 मिलियन और ट्विटर पर 97 मिलियन फॉलोइंग और कोई भी वर्ल्ड लीडर इनके आसपास भी नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि मोदी जी को उन देशों में भी पसंद किया जाता है जिनके रिलेशंस भारत के साथ अच्छे नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान की सड़कों से ये क्लिप्स देखें। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। अब आप खुद ही सोचो कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जिनके भारत के साथ रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रहे हैं, उनकी जनता मोदी जी की लीडरशिप चाहती है। तो एक सवाल जरूर आता है कि ऐसा क्या है मोदी जी के पास कि दुनिया उनको मोस्ट पॉपुलर और लव्ड वर्ल्ड लीडर की तरह देखती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भारत ऐसे ही कोई नॉर्मल देश नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचो तो भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास इतनी डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, लोगों का पहनावा हो या फिर ट्रेडिशन और कल्चर हो। भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना यानी पूरी दुनिया बदल जाना और ऐसे डाइवर्स देश को लीड करना और 150 करोड़ लोगों के साथ एक एंगेजमेंट बनाने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो देश से ही हो और इन सारे ट्रेडिशंस और कल्चर को अच्छे से समझता हो। और मोदी जी इसे प्रूव करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हाउडी मोदी वाला इवेंट देखिए जिसमें मोदी जी 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं और लोगों का रिस्पांस देखिए इसमें। आप चंगासी बदाज मजामा छे। मोदी जी जानते हैं लोगों को इम्प्रेस करना और उन्हें पता है लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है। और इस चीज़ का एग्जाम्पल खाली देश में ही नहीं, आप देश के बाहर भी देख सकते हैं जहां मोदी जी इंटरनेशनल स्पीचेस हिंदी में देते हैं। इस चीज़ से ये फ़ायदा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है पूरे भारत में कि मोदी जी हमारे कल्चर को हमेशा आगे रखते हैं। ठीक बीजेपी की सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मोदी जी बहुत ही स्मार्ट पब्लिक स्पीकर है और पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लीडर के लिए। पर पब्लिक स्पीकिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्शन रैली में स्पीच देना या फिर कोई डिबेट में रहना, पर इससे मेरा मतलब है वो परफॉर्मेंस, वो तरीका जिससे आप लोगों के साथ बात करते हो, कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर पंच लाइन मारनी है और कहाँ पर किस एडजेक्टिव का यूज करना है। और मोदी जी के पास ये सभी हथियार है और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी इन स्किल से लोगों का दिल कैसे जीतना है।
अब हम भले ही पॉलिटिशियंस को पसंद ना करते हो, पर लोग फिर भी अपने लीडर में एक ह्यूमन क्वालिटी तो ढूंढते ही हैं। आप दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करते हो, छोटी से छोटी चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। लोग आपको उसी तरह से जज करते हैं और ये ह्यूमन क्वालिटीज़ ही लोगों का नज़रिया बदल देती है। और मोदी जी को ये बहुत अच्छे से पता है। 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद की ये वायरल क्लिप्स देखें। इस क्लिप्स में आप देख सकते हैं मोदी जी चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद में इसरो के चेयरमैन को किस तरह से गले लगा रहे हैं। और ये एक ही ऐसी क्लिप नहीं है, ये वाली क्लिप देखें जिसमें मोदी जी इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद उनके ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। ये सारे चीज़ एक फैमिली मेंबर ही कर सकता है, और जब ये चीज़ें एक लीडर से आती है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे उनका कैरेक्टर बदल जाता है और मोदी जी को लोग अपने फैमिली मेंबर पहले और लीडर बाद में देखने लगते हैं। सितंबर 2016 में जब उरी बेस कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ था तो मोदी जी रूल्स बदल देते हैं और पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करवा देते हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसी चीज़ें अब तक खाली अमेरिका ने की थी। इससे दुनिया और देश में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है और देशवासियों को लगता है कि इंडिया भी एक सुपर पावर है। सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी जी दुनिया में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। एग्जाम्पल बहुत है, जैसे 2016 में नोटबंदी हो, या फिर सालों से चल रहे कश्मीर में 370 हटाने की बात हो, या फिर 2019 में पुलवामा अटैक का जवाब देना हो, और या फिर कोविड की फर्स्ट वेव में कंप्लीट लॉकडाउन कर देना हो। इन सभी चीज़ों से मोदी जी दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनकर आते हैं, जो कई सालों से इंडियन लीडरशिप में मिसिंग थी। नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि ज़माना इंटरनेट का है, इसलिए हर बार न्यूज़ में रहना बहुत ज़रूरी है और लाइमलाइट बटोरना ज़रूरी है। चाहे वो सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो शूट करना हो, या हाल ही में हुए नेशनल क्रिएटर अवार्ड में डिजिटल क्रिएटर्स को अवार्ड देना हो। आज तक ऐसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसने ये सब किया हो। इससे मोदी जी भीड़ में अलग दिखते हैं और अपने लिए एक अलग जगह बना लेते हैं। मोदी जी की इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग छप्पर फाड़ चुकी है, बट ये सिर्फ पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस नहीं है, ये इससे काफ़ी बढ़कर है। हद तो तब होती है जब पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के पैर छूते हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जापान के कोर समिट में मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग लिया। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो देखिए वहाँ के पीएम ने कैसे स्वागत किया उनका। Prime Minister Modi is the boss. इन सभी चीज़ों से इंटरनेशनल रिलेशंस तो मेंटेन होते हुए दिखते ही हैं, पर लोगों में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि उनके देश के लीडर की इंटरनेशनली कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मोदी जी को ऐसा सुपरस्टारडम मिला है कि चाहे लोग उन्हें पसंद करें या ना करें, पर कोई उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। और इंटरेस्टिंगली ये वही आदमी है जिसे कुछ सालों पहले यूएस वीज़ा नहीं मिला था, और आज वो दुनिया का सबसे फेमस और लव्ड वर्ल्ड लीडर है।